हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, हम एक नया सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं आपके 2024-25 के बैच के लिए। तो अगर 2024-25 में आप अपना एडमिशन ले रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सभी के नए सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर की एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का नया सिलेबस क्या होने वाला है वो हम समझने वाले हैं। अब देखो, प्राचीन इतिहास का जो नाम है ना, इस सिलेबस का नाम जो है प्राचीन इतिहास में, इसका नाम है अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। जो शुरुआती सभ्यताएं रही हैं, भारत की हो चाहे वर्ल्ड की हो, इन दोनों की सभ्यताओं के बारे में पढ़ना है हमको। भारत की सभ्यता के बारे में पढ़ना है कि प्राचीन समय में भारत की क्या सभ्यता रही है, अर्ली सिविलाइजेशन, एंड वर्ल्ड की अर्ली सिविलाइजेशन क्या क्या रही है, उन सभी के बारे में हमको समझना है। ओके, अब देखो, इसको लिखते समय मैंने वर्ल्ड की जो सिविलाइजेशन है उसको ऊपर लिख दिया है एंड जो इंडिया की है उनको नीचे लिख दिया है। बट बेसिकली जो आपका पहला यूनिट है, मतलब कंफ्यूजिंग है, कुछ यूनिवर्सिटीज में ये पहले यूनिट्स में है, कुछ यूनिवर्सिटीज में इंडियन जो सिविलाइजेशन है वो पहले पे है। तो हमने यूनिट 1 में रखा है, चलो, इंडियन सिविलाइजेशन को। तो यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना होगा, इसमें पढ़ना होगा आपको अध्ययन के स्रोत, यानी कि अर्ली सिविलाइजेशन के, भारत के अर्ली सिविलाइजेशन के अध्ययन के स्रोत क्या है, भारत की प्राचीनतम जो सभ्यताएं हैं उनको कैसे हम अध्ययन कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि कौन सी सभ्यता उस समय रही होगी। तो इसको हम जान सकते हैं वैदिक साहित्यों से, कि वैदिक जो साहित्य है, वेदों में तमाम सारी चीजों के बारे में, उस समय के सिविलाइजेशंस के बारे में, लोगों की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, भौगोलिक, आर्थिक स्थिति के बारे में डिस्कस किया गया है। तो वैदिक साहित्यों से हम पता कर सकते हैं, या वेदों पे जो वेदांग लिखे गए हैं उनसे पता कर सकते हैं, या रामायण और महाभारत के टाइम पीरियड में इनसे पता कर सकते हैं कि उस समय क्या सभ्यता समाज में थी, समाज में क्या क्या चीजें देखने को मिलती थी। वो सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड की। यूनिट नंबर फर्स्ट में हमको अध्ययन के स्रोत के बारे में बात करनी है कि कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं जहां से हम अध्ययन कर सकते हैं उस टाइम पीरियड के बारे में। ओके, सेकंड यूनिट में हमको पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसमें कई सारे पार्ट हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। हड़प्पा की सभ्यता भी कभी कभी इसको कहा जाता है। तो इसके मूल विस्तार के बारे में समझना है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां से कहां तक फैला हुआ है। काफी बड़ी सभ्यता रही है सिंधु घाटी सभ्यता। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या रही है सिंधु घाटी सभ्यता की। सामाजिक विशेषता हो सकती है, धार्मिक प्रकृति हो सकती है कि इसकी धार्मिक प्रकृति क्या रही है, विश्व के साथ संपर्क कैसा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार और वाणिज्य कैसा रहा है, ये समझना होगा, एंड सिंधु घाटी सभ्यता का किन कारणों से पतन हो गया। तो बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्रॉपर हमको समझना है कि इसका मूल विस्तार, विशेषताएं, सामाजिक, धार्मिक प्रकृति, विश्व के साथ संपर्क, इसका व्यापार, वाणिज्य और धीरे धीरे कैसे इसका पतन हो गया। ओके, तो सेकंड यूनिट में हमको ये पढ़ना है। थर्ड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक टाइम पीरियड आया, तो वैदिक संस्कृति में क्या क्या था कि आर्यों का सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन, यानी कि जो वैदिक संस्कृति आई, वेद जो लिखे गए आर्यों के द्वारा लिखे गए, तो आर्यों का क्या सामाजिक जीवन था, सामाजिक संस्कृति थी, आर्थिक, धार्मिक, उनका जीवन कैसा रहा। वैदिक और सिंधु सभ्यता के संगठन में क्या संगठन था, क्या एकता थी, उनके बारे में बताना है कि वैदिक जो सभ्यता रही है और सिंधु घाटी सभ्यता रही है वो किस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, संगठित होते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करनी है थर्ड यूनिट में। फोर्थ यूनिट में हमको क्या डिस्कस करनी है, फोर्थ यूनिट में हमने डिस्कस करनी है महाकाव्यकालीन युगीन संस्कृति, यानी कि महाकाव्यकालीन जो है, महाकाव्य के टाइम पीरियड में जो संस्कृति रही है, उस समय के सामाजिक संगठन कैसे थे, नैतिक संगठन कैसे थे, धार्मिक आदर्श कैसे थे, जो महाकाव्य का टाइम पीरियड था। महाकाव्य का टाइम पीरियड मीन्स कि राम का टाइम पीरियड एंड कृष्ण का टाइम पीरियड, यानी कि रामायण और महाभारत दो महाकाव्य है ना, तो इनका टाइम पीरियड जो रहा है वो टाइम पीरियड महाकाव्य युगीन संस्कृति कहलाता है। तो उस समय लोगों की सामाजिक, नैतिक और धार्मिक आदर्श जीवन कैसा था, उस बारे में डिस्कस करनी है। तो पहले 4 यूनिट्स में हमने भारत की सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं वर्ल्ड सिविलाइजेशंस की। तो वर्ल्ड सिविलाइजेशन में सबसे पहले हमको समझना है जो दुनिया की सभ्यताएं रही है ना, वो उसका साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य के स्रोत क्या है, कि कहां से हमें पता चलता है कि दुनिया की जो सभ्यताएं रही हैं वो सभ्यताएं किस तरह से वर्क करती हैं, ये हमें कहां से पता चलता है, कहां से इसके साक्ष्य मिलते हैं। विश्व में नदी घाटी सभ्यताओं का विकास हुआ, किस तरह से हुआ, किस तरह से नदी घाटी सभ्यताएं इतने प्रचलन में आई, ये सारी चीजों के बारे में आपको समझना है। तो पहले यूनिट में, सॉरी, 5वें यूनिट में बेसिकली हमको ये पढ़ना है। 6th यूनिट में क्या पढ़ना है, 6th यूनिट में हमको पढ़ना है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता वन ऑफ द जो है फेमस सभ्यता में से एक है,
जिसमें आपकी 3 सभ्यताएं आती हैं, सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता, असीरियन सभ्यता। बहुत इंपॉर्टेंट रहा है ये टाइम पीरियड। अब इसके बारे में हमको समझना है, मेसोपोटामिया क्यों कहलाता है ये। मेसोपोटामिया मीन्स होता है 2 नदियों के बीच में जो जमीन हो वहां पर जो सभ्यताएं जन्मे उसको मेसोपोटामिया कहते हैं। अब इसका उद्भव कैसे हुआ मेसोपोटामिया की सभ्यता का, इसका विकास कैसे हुआ मेसोपोटामिया की सभ्यता का, इसकी सामाजिक और धार्मिक विशेषताएं क्या रही। अब मेसोपोटामिया में सुमेरियन की जो है विकास, सामाजिक धार्मिक विशेषताएं, उद्भव कैसे हुआ, बेबीलोनियन की, ऐसे ही असीरियन की कैसे इनका विकास हुआ, कैसे इनका उद्भव हुआ, इनकी सामाजिक और धार्मिक राजनीतिक स्थितियां क्या थी। ओके, 7th यूनिट में आपको पढ़ना है नील नदी घाटी सभ्यता। नील नदी घाटी मतलब नील नदी के किनारे जो बसा हुआ शहर है, जैसे मिस्र है, मिस्र की सभ्यता नील नदी घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसका उदय कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ नील नदी घाटी सभ्यता का, इसका धार्मिक और सामाजिक प्रकृति क्या है, ये सारा कुछ आपको डिस्कस करना है यूनिट नंबर 7 में। यूनिट नंबर 8 में आपको क्या पढ़ना है, चीन की सभ्यता के बारे में पढ़ना है। चीन की सभ्यता भी काफी महत्वपूर्ण एंड वन ऑफ द एंशिएंट सभ्यताओं में से एक है, जिसमें से उद्भव और विकास के बारे में बात करना है कि चीन की सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, चीन की सभ्यता का विकास कैसे हुआ, अन्य प्रमुख विशेषताएं चीन की सभ्यता से रिलेटेड क्या है, वो सारा कुछ पढ़ना है। तो ये है बेसिकली आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर की एंशिएंट हिस्ट्री का नया सिलेबस, जिसमें हमको पढ़ना है अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, दुनिया की और भारत की जो प्राचीनतम सभ्यताएं रही हैं उन सभ्यताओं के बारे में समझना है। तो ये सारे यूनिट्स में हमको बेसिकली क्या क्या कंप्लीट करना है कि सबसे पहले साहित्यिक और प्राकृतिक पुरातात्विक स्रोत के बारे में समझना है, उसके बाद हमको मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता, चीन की सभ्यता और भारत में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति और महाकाव्य युगीन टाइम पीरियड, ये सारी चीजों के बारे में हमको इस पूरे सिलेबस में पढ़ना है। तो आई होप वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा, समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। आई होप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगे एंड अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। ओके, तो आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।